जय श्री कृष्णा दोस्तों। हम लोग देखेंगे भागवत गीता के अध्याय 1 श्लोक 13 को। जैसा कि हमने अपने पिछले श्लोक में देखा था कि जो भीष्म पितामह है वो कौरवों से युद्ध करने के लिए अपने शंख नाद करते हैं। वो अपने शंख को बजाते हैं और बताते हैं पांडवों को कि अब वो युद्ध करने के लिए तैयार हैं। हम लोग जानते हैं ये शंख के बारे में। शंख क्या है? तो ये जो शंख है ये माँ लक्ष्मी का भाई माना जाता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी और शंख इन दोनों की उत्पत्ति जो है वो समुद्र से हुई थी तथा शंख में साक्षात भगवान श्री हरि निवास करते हैं और इसी वजह से वो अपने हाथ में सदा धारण किए रहते हैं। हमारे घर में भी जब भी कोई पूजा पाठ होता है या कोई शुभ आयोजन होता है तो उसमें शंख बजाया जाता है और कहा जाता है कि शंख की ध्वनि जहाँ तक जाती है वहाँ तक के वातावरण को शुद्ध करती जाती है और हमारे घर में भी शंख रखना बहुत शुभ माना जाता है। आइए हम जानते हैं पितामह भीष्म के बारे में। ये जो भीष्म थे, पितामह भीष्म थे, इनको हम लोग पितामह, गंगापुत्र या देवव्रत के नाम से जानते हैं। पितामह भीष्म जो हैं ये महाराज शांतनु और देव नदी गंगा इन दोनों के 8वीं संतान थे। भीष्म पितामह का जो शंख था जो उन्होंने महाभारत के समय बजाकर युद्ध की घोषणा की थी, उस शंख का नाम था गंगनाभ। और ये जो गंगनाभ था ये शंख उन्हें उनकी माता गंगा से प्राप्त था। इस गंगनाभ में गंगा के बहने की आवाज आती थी। इस शंख को बजाकर उन्होंने युद्ध का आह्वान किया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं अध्याय 1 के श्लोक 13 में क्या कह रहा है। तथा शंखा च भैर्य च पनवानक गोमुख सहसा एव भ्यहन्यन्त्य स शब्द स्तूमुलो भवत्। अर्थात तत्पश्चात शंख, नगारे, बिगुल, तुरही तथा नरसिंगे बजने लगे और उनकी सम्मिलित ध्वनि अत्यधिक भयानक थी। जब पितामह भीष्म अपने शंख को बजाते हैं उसके बाद कई प्रकार के जो वाद्य यंत्र थे वो सब बजने लगते हैं और उस कुरुक्षेत्र की जो भूमि थी वो सब अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र के आवाज़ से गूंज उठती है। मानो ऐसा लग रहा था कि इन आपस में ये जो वाद्य यंत्र हैं इनके बीच भी युद्ध हो रहा है। धरती से आकाश तक हर जगह ये जो ध्वनि है वो फैल जाती है, मानो सब युद्ध करने के लिए तैयार हो, सब बुला रही हो कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। और इसके बाद जो कृष्ण हैं और अर्जुन हैं जो कि पांडवों की सेना से हैं वो युद्ध भूमि में युद्ध के लिए आते हैं क्योंकि वे भी तैयार थे। हमारे आगे के वीडियोस को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।